मिसाल दे रहा हूं, मिसाल बैलेंस आ रहा है बच्चों कितना जी 100, ये है जी साल हमारा क्या है जी 450, ऐसे ही है ना। बैलेंस आ रहा है जी कंबाइंड बैलेंस, कंबाइंड बैलेंस क्या बच्चों, इस साल 100 है, पिछले साल 90 का है। मैं कहता हूं नहीं यार मुझे ना अलग अलग चाहिए, रिटेन अर्निंग का अलग, कैपिटल का अलग, तो मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा क्या रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस, वो है 20 इस दफा का और 30 पिछली दफा का। और मेरे मासूम दोस्तों इधर मेरे पास आ जाएगा किसका बैलेंस 70, और इधर कितना बच्चों, उई चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इधर कर लो 40, क्या कर लो बच्चों, इधर आ जाएगा बच्चों 60 और इधर बच्चों 70। और मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा मैं असल में चाहता क्या था, मैं चाहता ये था कि मैं ना रिटेन अर्निंग का अलग अकाउंट बनाऊं और बच्चों मैं कैपिटल का अकाउंट अलग बनाऊं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन वो कंबाइन था, लेकिन डेटा मेरे पास मौजूद था, मैंने दोनों को क्या कर लिया बच्चों, अलग 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 कर लिया। अब रिटेन अर्निंग का जब अकाउंट बनाऊंगा तो ओपनिंग कितना लिखूंगा 20 और क्लोजिंग 40, कैपिटल का अकाउंट अलग बनाऊंगा तो 70 और इधर कितना, दोनों को कंबाइन करूंगा तो वही बात बनेगी, लेकिन अकाउंट अलग अलग बन रहे हैं। क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे? लेकिन बैलेंस शीट के अंदर तो बैलेंस सही आ रहा है ना बच्चों, वो तो हमने अपने लिए क्या उसका नाम है सेग्रीगेशन की है, बाइफर्केशन की है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगली बात सुनिएगा जरा, और भाई इधर तक ठीक है भाई, सही है। अगली बात इधर आए, ये आपको नजर आ रहा है बच्चों ट्रेड एंड अदर, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रेड एंड अदर पेबल कोई मसला नहीं है, ट्रेड एंड अदर पेबल बिल्कुल सही बैलेंस है, इसका आना भी चाहिए, सही है। अच्छा जी, लेकिन मसला ये है अदर पेएबल के अंदर, ये अदर पेएबल ना, जो अदर पेएबल है इसके अंदर शामिल है, आपको कहीं नजर आ रहा है इंटरेस्ट पेएबल, आपको इंटरेस्ट पेएबल कहीं नजर आ रहा है, इंटरेस्ट पेएबल का बैलेंस, इंटरेस्ट पेएबल का बैलेंस किस अकाउंट के अंदर छुपा होगा बताएं? इंटरेस्ट पेएबल आना है, इंटरेस्ट पेएबल आना है, अभी अभी देख लेना लोन आया है, इंटरेस्ट पेएबल आना है, पैसे आपने पे नहीं किए, बताएं इंटरेस्ट पेएबल अलहदा से कहीं नहीं आ रहा, इसके अंदर, इस अकाउंट के अंदर छुपा हुआ है ट्रेड एंड अदर पेएबल के अंदर। क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा, और अलग करने की रीजन भी आप लोग मुझे बताएंगे। अलग इसलिए करना पड़ेगा मेरे भाई, ट्रेड पेएबल ने जाना है वर्किंग कैपिटल में और इंटरेस्ट पेएबल का बनेगा टी अकाउंट, और मेरे भाई इधर आएगा उसका जो एक्सपेंस है वो ऐड बैक होगा और इधर उसकी पेमेंट माइनस होगी। क्या बात समझ रहे, बात समझ रहे बच्चों, और बात समझ रहे हो? अच्छा, इसके अलावा एक और मसला अदर रिसीवेबल में भी मसला है, सोच के बताएं अदर रिसीवेबल में क्या मसला हो सकता है। इसके अंदर भी कोई ऐसी इनकम आएगी जो भी रिसीवेबल है, क्या है, और उसका शायद हमने टी अकाउंट बनाना हो, क्या बनाना हो, मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की है तो रिसीवेबल है वो इन्वेस्टमेंट, क्या है बच्चों, उसका ओपनिंग क्लोजिंग कहां छुपा है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, कहां छुपा है बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल ने तो प्योरली इधर जाना है, अगर मैं सारा ले जाऊंगा ना तो मसला होगा, प्रेजेंटेशन में फर्क आ जाएगा। और एक ऐसा रिसीवेबल आ रहा है जिसका बनाना है क्या, टी अकाउंट, क्या बनाना है, उसका टी अकाउंट बनाना है बच्चों। जब उसका टी अकाउंट बनाएंगे ना, जरा गौर से सुनिएगा, उसका टी अकाउंट बना के उसकी इनकम अलग आ रही होगी और उसकी रसीद इधर आनी है, इन्वेस्टमेंट इनकम की रिसीट बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीट इधर आनी है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो ट्रेड एंड अदर पेबल एंड ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल जब भी आएंगे क्वेश्चन में, या जहां भी लफ्ज आएगा अदर पेबल का, अदर रिसीवेबल का, उसमें क्या होगा, मसला होगा, क्या होगा बच्चों, वो कंबाइन अकाउंट बना होगा, उस कंबाइन अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। सही है बच्चों, इंटरेस्ट पेबल को अलग करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी होगा टैक्स पेबल होगा, अदर पेबल के अंदर टैक्स भी तो पेबल है ना, तो टैक्स पेबल भी शामिल होगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही बच्चों, स्प्लिट करना पड़ेगा, मेरी बात समझे बच्चों, और समझ रहे हैं आप इधर आ जाए, फिर मैं आपको उर्दू में नोट्स खैर लिखवा देता हूं इसके। अब आप इधर आए जरा, कहता है द इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एवरी ईयर,
कहता था बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर 2015। हमारे वाले साल में लोन लिया, 2 महीने का इंटरेस्ट आना बनता है। इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स कहता हैज बीन एक्रेड, क्या बच्चों, एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेबल। अब अदर पेबल से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब जरा वर्किंग सुन लें, इधर लिखें, हेडिंग दे बच्चों ट्रेड एंड अदर। और ये वाली ट्रांजैक्शन आई कि आपको इतनी ज्यादा पसंद है, जितने क्वेश्चन अगले करने सारों में आई हुई है जी। बताएं बच्चों, जिस तरह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वर्किंग नहीं बनाई 15, और इधर क्या आएगा बच्चों 14। बताएं बच्चों ट्रेड पेबल कितने गिवन है क्वेश्चन में, गिवन कितने हैं, गिवन बताएं, गिवन कितने हैं बच्चों ट्रेड एंड अदर पेबल। पिछला साल बताएं पहले, हमारे वाला साल 333। इसमें से लेस क्या करें, पिछले साल तो बच्चों कोई लोन नहीं था ना, फिर इंटरेस्ट भी नहीं होगा। 2 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है जी, 6000 का लोन है, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 10%, मल्टीप्लाई बाय 2/12 100। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके देखें 100 नजर आ रहे हैं आपको, 100 नजर आ रहा है बच्चों, आ रहा है बच्चों। ये 100 इधर से क्या करूंगा मैं, माइनस, और इधर आ जाएगा 4953, इधर आ जाएगा। अब इधर देखें, इसको ले जाएं कहां बच्चों, ये अब आया आपका ट्रेड पेबल, अदर पेबल नहीं, ट्रेड पेबल आ गया। क्या आ गया, ट्रेड पेबल या अदर पेबल भी आ गया, लेकिन इसमें से वो वाला अकाउंट माइनस कर दिया जिसका टी अकाउंट बनना है। अब बात समझे, इधर देखें, अब आए ट्रेड एंड अदर पेबल। वर्किंग का रेफरेंस दे बच्चों, क्या है वर्किंग का रेफरेंस दे 6। और मुझे बताएं बच्चों, ये डिक्रीज हो रहा इंक्रीज हो रहा, बताएं बच्चे क्या हो रहा है जी, बताएं बच्चे, अब बताएं क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, बताएं कितना आएगा 17। ओके 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 बच्चे, चेंज ये है ना, ये पिछले साल का, ये हमारे साल का, तो डिक्रीज हुआ ना बच्चे। जिस तरह देखो ना, ये बैलेंस शीट वाली शक्ल बना दी ना हमने। अच्छा, अब इधर आना है आपने, साथ ही लगे हाथों 6.1 जो इधर से माइनस किया उसकी वर्किंग, इंटरेस्ट पेएबल, इसका टी अकाउंट बनता है ओपनिंग में आंडा, क्लोजिंग में क्या बच्चों 100। कैसे वर्किंग कर लें, 6000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12 जी 100, कितना बच्चों। और ये पेएबल है, और एक्सपेंस भी कितना बनता है, जितना पेएबल, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। 1 रुपया भी आपने पे, मुझे कैसे पता चला, उसने खुद बताया 2 महीने अक्रड है, समझ आई है जी। अब एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में क्या हो गया होगा, क्रेडिट, ये वाला, और ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस कितना बच्चों, ये आंडा आएगा बच्चों पेड। डन, कोई डन है, डन जी जी मोहतरम। देखो जितना पेएबल है उतना ही एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस काउंट कर लो, इतना ही बनता है, कैलकुलेट कर लो। इस एक्सपेंस को कहां लेके जाना है, और इधर पेड में कितना आना है बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बताएं। नहीं आएगा ना, सारा ही पेएबल है ना, आपने पे ही नहीं किया, 2 महीने पेएबल। डन, डन बच्चों, डन। क्या अदर रिसीवेबल की वर्किंग खुद कर सकते हो अब आप, नहीं आपसे होनी नहीं, अगले क्वेश्चन में करेंगे, मैं ही करवाता हूं। इधर देखें, अब आपने क्या करना है बच्चों, एक और इस तरह की हेडिंग बनानी है इधर। अब आपने कहना वर्किंग नंबर 11 12 जी, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल बच्चों 15, और इधर क्या आएगा 14। बताएं बच्चों गिवन कितने हैं, 38 2273 2273। इसमें से हमने माइनस करना है, क्या बताता हूं, अभी आप ये नोट कर लें, फिर बताता हूं।
बच्चों इधर एक दफा ऊपर आना। ये अदर इनकम कितनी नजर आ रही है आपको? ये अदर इनकम देखो कितनी नजर आ रही है। अदर इनकम दो चीजों, एक तो इन्वेस्टमेंट इनकम वाली अदर इनकम है और एक है मेरे भाई गेन ऑन डिस्पोजल। वो बच्चों इधर आ जाए, ये जो है जी गेन वाली, ये कितनी है? 550। अब दूसरे वाली इन्वेस्टमेंट इनकम, इसको तो हमने लिख दिया ना, इसका ट्रीटमेंट तो कर दिया। अब इसके अलावा भी कोई अदर इनकम है, उसका भी तो पता चले ना वो कौन सी है। हो सकता है उस इनकम, जिस तरह इस इनकम को कैश आया उसको हमने लिख दिया, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। इधर देखें, अदर इनकम के अंदर कहता शामिल है इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम। कितनी बच्चों? 398। क्या है बच्चों? ये अक्रूवल के मुताबिक है। किसके मुताबिक है? इसे क्या करूंगा भाई, याद है ना शुरू वाला लेक्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम। इसने प्रॉफिट बढ़ाया, असल में इस इन्वेस्टमेंट इनकम की रिसीट आनी है, रिसीट ऑफ इसकी रिसीट इधर आनी है बच्चों, इसकी रिसीट इधर आनी है। इनकम कितनी है बच्चों? 3। इधर से लेस होगा और इधर इसकी रिसीट आएगी। वो टी काउंट बनाएंगे तो पता चलेगा, उधर ही रखें। आगे अभी परेशान नहीं होना, इस तरह के और बड़े क्वेश्चन आने हैं। कहता ट्रेड एंड, इधर आ जाए अब, कहता एज एट 31 दिसंबर 15 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के अंदर शामिल है, इंक्लूडेड के लफ्ज को हाईलाइट कर लें भाई। नाम भी लिखा होता तो हमें पता इसी के अंदर ही शामिल हुए हैं ना। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल कितनी बच्चों? 96 की। और पिछले साल कंपैरेटिव में, ये ब्रैकेट में जो लिखा होता है ना 2014, ये कंपैरेटिव है। आप इधर आए, बताएं इसमें से कितना माइनस करूं कि मैं वो वाली अमाउंट वर्किंग कैपिटल में ले जाऊं फिर, और इसका टी काउंट बना दूंगा जी। ये इसका क्या करूंगा? 12.1। इसका तो टी काउंट बनाऊंगा ना भाई। इसका टी काउंट बनाऊंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव, इनकम रिसीव आएगी ना जी। इन्वेस्टमेंट इनकम शॉर्ट टर्म वाली जी, कितना है बच्चों? एसेट है बच्चों, ये एसेट है। रिसीवेबल एसेट होता है ना। क्लोथिंग कितना बच्चों? 96। ये राइट पिछले साल की। इधर लोन में तो पिछले साल में था कुछ नहीं ना, इधर तो है। अच्छा अब बच्चों, अब इनकम के केस में क्या होती है? लक्ष्मी की रिसीट होती है, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, ये वाला, और ऑपोजिट साइड पे इनकम 398। ये हो जाएगा बैलेंस फिर। तो ठीक है, सही है बच्चों। अच्छा चलो ये तो बताओ वर्किंग कैपिटल में कितना लेके जाना है? ये कितना? 3785 ठीक है। हाँ भी उमर जलाल, किसका भाई? ये इनकम का नहीं है, रिसीवेबल क्या मेरे प्यारे दोस्त? ये रिसीवेबल क्या चांद है? इनकम का ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं आज तक, किसी का ना बताना, बहुत कसम से मसला बनेगा जी। एक तुमने काउंटिंग भी हमसे पढ़ी है तो मसला बन जाना ये जी। नहीं वो भाई देखो, मैं इसीलिए ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ इधर, ये लो। फिर आपने कहना सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इधर आती है, बंदा जाए तो जाए कितने हूं जी। बट ठीक है, इन्वेस्टमेंट ये यार इनकम वाले बस जी। जी बच्चों देखिए, अब दोबारा सुने, ये ट्रेड एंड रिसीवेबल, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल का ये बैलेंस है। सब बच्चे इधर आप गौर से सुनेंगे, 1 पे कर लो ऑनलाइन वालों। ये है बच्चे, ये तो वर्किंग कैपिटल में जाता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी इनकम शामिल है मेरे, एक ऐसा रिसीवेबल शामिल है जिससे रिसीट आ रही है, और उस रिसीट ने कहां जाना है? इधर। लिहाजा उसको इधर से माइनस किया, हमारे पास आया प्योरली ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल वाला, यानी जो जिसने वर्किंग कैपिटल में ही आना। इधर लिख देंगे बच्चों उसे, और इसको क्या करेंगे? इसका टी काउंट बना देंगे। ओपनिंग ये एसेट है ना, एसेट रिसीवेबल, और ये क्लोजिंग। इसकी इनकम इधर लिखी, कैश रिसीट आएगा, वो मैं किधर ले जाऊंगा? इधर। और जो इनकम है वो अक्रूवल के मुताबिक इधर।
डन डन। अच्छा जी, आप मुझे बताओ ये एसेट आपके क्या हो रहे हैं जी क्लोजिंग में? ये बैलेंस शीट वाली शक्ल बना दी हमने। एसेट क्या हो रहे हैं बच्चों? कम। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 1 1 कम हो रहे हैं तो पॉजिटिव। डन। अब आगे काम आसान है, इंटरेस्टिंग काम है। अब आपने सिर्फ क्या निकालना है बोलो? कोशिश हिम्मत करके ना कैश लेना है। कैश क्या कि उसे मैं एक्टिविटीज में लिखूं। इधर तक तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका तकरीबन। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसने दिया हुआ है। प्रॉफिट इनकम टैक्स से ऊपर वाला प्रॉफिट कितना? 765। अच्छा, एक काम और, एक काम जो हो सकता है चीजें गिवन है ना वो खैर पहले लिखनी चाहिए। बच्चों पैड किया हुआ है, इसमें से माइनस कर देना आप, इसमें से माइनस करें प्रॉफिट फॉर द ईयर 6283 ए वो कहां जाएगा? रिटेन में। ये भी गिवन है 62। चलें, जो चीजें आ सकती थी मैंने सारी लिख दी हैं। वो सही है भाई, इधर तक कोई मसला किसी को? जी तसल्ली कर लें अपनी। ये वाली चीजें नहीं है आपके लिए, ये नया है, ये नया है, मानता हूं मैं। अगले क्वेश्चन में दोबारा आएगा तो ऐसे इंशाल्लाह, फिर कल भी आएगा, फिर उससे अगले दिन भी आएगा, भी आता रहेगा, बार बार आएगा। 8-10 दफा इसकी ट्रांजैक्शन हमने करनी है, पक्का हो जाएगा बच्चों जी। अब आओ बच्चों इधर, आप बैलेंस कर लेते हैं। मैं मानता हूं ये नया है, ये मुश्किल लगा होगा आपको अभी, लेकिन समझ आ गई है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। हाँ, सॉल्व करते थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसे ही है ना सर? थोड़ी सी बात समझ आई है, सॉल्व करने में मुश्किल आ रही है, कोई मसला नहीं है, अभी बार बार करेंगे ना। अगला क्वेश्चन इसीलिए रखा हुआ है हमने जी। इधर आए बच्चों, बताओ जी वजन किस साइड पे आएगा? बताएं कितना? 3516। मैं ना ब्लू से करता हूं जी। 35 जी। बच्चों इधर कैपिटल क्रेडिट और इधर क्या आया होगा? ऑनर कैश लेके आया होगा ना जी। कैपिटल क्रेडिट कैश डेबिट, तो बच्चों ये किधर आएगा बोले जी? किधर आएगा बच्चों? कैपिटल रेज्ड 3516। डन। ये हो गया बच्चों, ये भी हो गया, ये भी हो गया जी। बच्चों एक बात याद रखिएगा, रिटेन अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस के काउंट को इंटरलिंक्ड है, आपस में मिला के पढ़ना है जी। बताएं, इधर देखें, जब तक रीवैल्यूएशन सरप्लस का काउंट क्लोज नहीं हो जाता, रिटेन अर्निंग ने क्लोज नहीं होना। क्यों? आपको पता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। यहां कोई एसेट आप डिस्पोज कर दे तो सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स, आप देखें इधर कोई इस तरह की चीज तो नहीं है, इसको बाद में, रिटेन अर्निंग बाद में, पहले सरप्लस। देखें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि सरप्लस में वजन आ रहा हो, कहीं डेबिट साइड पे आएगा। वो जब आपने एसेट डिस्पोज किया ना, वो रिवैल्यूएशन वाला एसेट था, वो रिवैल्यूड अमाउंट पे था, तो उसका सरप्लस भी कम करना है जी। इधर वजन आएगा 1 2 सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स डिस्पोजल था ना वो, उसकी वजह से जी। सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स, ये अकाउंट बैलेंस होगा। अब ये वाला करके देख लें, ये अकाउंट भी बैलेंस, ये भी बैलेंस होगा ना, बैलेंस क्यों नहीं होगा? लेकिन एक चीज आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, देखो सरप्लस जब तक क्लोज नहीं होगा, रिटेन अर्निंग को क्लोज नहीं करना। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, जुगाड़ बताऊं, जुगाड़ आपको इस अकाउंट से आपने निकालना क्या है? इस अकाउंट से रिलेटेड दो चीजें होती हैं बच्चों, एक ये और एक ये ऑलरेडी आ गई हैं आपके पास, तो चलो आगे फिर क्या मसला है? नहीं बैलेंस आता तो छोड़ो, क्या ख्याल है? और ड्राइंग्स आ गई है ना, कैश आ गया इस अकाउंट, आपने कैश लेना ना बच्चों, वो कैश लेना ना, तो भाई दूसरा पैट आएगा तो कैश, तो भाई वो सब कुछ आ गया, बस बात खत्म। हमने क्या करना है? और समझे हो कि नहीं? और असल में तो टारगेट था इस अकाउंट में से ये अमाउंट निकालते 3600 वाली, वो तो ले ली आपने।
ये तो खुद दी है, अगर ना दी होती फिर हिम्मत कोशिश करते हैं कि बैलेंसिंग इसको लेना है, फिर पूरा अकाउंट बनाएंगे तो बात बनेगी, तो समझे हो जी। लोन बच्चे बताओ किस साइड पे आएगा, कितना लोन क्रेडिट और मेरे भाई कैश डेबिट, जी बताएं। वर्किंग नंबर 5 कितना 6000 जी। ओके सर, और ठीक है, लोन भी होगा, ये ट्रेड एंड अदर पेबल तो ऑलरेडी हुआ है जी। अच्छा इंटरेस्ट पेबल तो आपको पता है ना, वो इधर आने नहीं, जो डेबिट वही क्रेडिट, तो ये भी जितना जितना एक्सपेंस था उतना ही पेबल है जी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा है जी। बताएं टैक्स पेबल, जी बताएं। वजन किधर आने जी, 110 टैक्स पेबल डेबिट और कैश जी 10 जी। वर्किंग नंबर 1070 नेगेटिव। पीपी बताएं बच्चों, डेबिट साइड पे वजन आएगा और वो एडिशन ही होनी है, इधर तो आ गया जो आना था जी। 16,106 पीपी डेबिट एडिशन पेबल वाली या कैश वाली, परचेज ऑफ वर्किंग नंबर, इसके कम से कम 3 नंबर होंगे बच्चों, 2.5-3 नंबर तो होंगे इसके, इसमें इतना ज्यादा काम है जी। जी परचेज हाँ नेगेटिव, इधर गेन भी नेगेटिव से आएगा, ये फिर आपने याद नहीं करवाया जी। जी बच्चों आप बताएं इन्वेस्टमेंट्स, बताएं किस साइड पे वजन आएगा, इन्वेस्टमेंट्स किस साइड पे वजन आएगा बच्चों, डेबिट साइड पे वजन आएगा, किस साइड पर, तो ये एडिशन ही होगी ना, कैश बैलेंस कितना, इन्वेस्टमेंट डेबिट एडिशन यानी कैश क्रेडिट, डन। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्किंग कितना 11 जी। नेक्स्ट बच्चों, ये तो बैलेंस वुलेंस ऑलरेडी सब कुछ हो गया ना जी। नहीं बच्चे बस क्या, बस अड्डे पे थोड़ी खड़े हैं बस जी। ये बताएं जी, ये इन्वेस्टमेंट इनकम, अच्छा तो फिर अच्छा सुन, इसको माइनस फिर क्यों किया हमने इधर से, इसीलिए किया ना, इसका टी अकाउंट बना के इसकी रसीद निकाल लें जी, कितना 382, ये रसीट है भाई। ये ना पेपर में भूल जाना, कैश किस साइड पे आता है, इनकम किस साइड पे आती है, कैश अपने पेपर रसीट है, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, ये वाला अकाउंट क्रेडिट, ऑपोजिट साइड पे इनकम। ये अक्रूवल के मुताबिक मैंने इधर जाके लिखी, इनकम ने प्रॉफिट को बढ़ाया माइनस कर दिया, और इसकी रसीट को इधर जाके ऐड करूंगा जी। रसीट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम वर्किंग का रेफरेंस दे दें, बताएं कितना 380 जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करवाइएगा जी। अब हो गया ये सारा, बताएं जी बच्चों इस डिब्बे का टोटल पॉजिटिव नेगेटिव 40, बताएं बच्चों वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इधर देखें सब बच्चे, दिस प्लस इस डिब्बे का दिस प्लस दिस कितना, दिस 68 ओके जी। हाँ जी इसको बताएं अब, ये नेगेटिव पॉजिटिव 116 नेगेटिव, इसमें से ये माइनस कर दें जी।
1,000,000 इसमें से ये टैक्स पेड माइनस कर दें 89 जी। बताएं जी इसका टोटल। नेगेटिव नेगेटिव ये तीनों पॉजिटिव, जवाब बाहर नेगेटिव में ही आना है जी। 1083 नेगेटिव, इस डिब्बे का टोटल जी। खलील तुम आए हो जी बच्चों, कितना 59 पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव बच्चों इन्वेस्टिंग। बताएं क्या 4 ओके बच्चों, हो गया मैच। चलें जी मोहतरम। जी उधर ही भाई, उधर ही रखिएगा कैमरा, उधर ही। अच्छा जी बच्चे, हो गया क्वेश्चन। आप मुझे बता दें ब्रेक करनी है या नहीं जी। 10 मिनट की ब्रेक कर लें। अगला भाई रोना धोना ना शुरू करो, इधर देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो ये डेप्रिसिएशन है, ये प्रोविजन को वैसे इग्नोर करना है जैसे आपको किया जाता है जी। ये फाइनेंशियल चार्जेस ऐसे ऐसे हो जाने हैं मेरे भाई। ये डिस्पोजल सिंपल क्वेश्चन है, अगर 30 से 35 मिनट देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा ख्याल है।